दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप 40 बाय 40 का मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 40 बाय 40 के एक मकान को बनवाने में, पूरा मकान बनवाने में कितना क्विंटल सरिया लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अपने खड़े कॉलम में कितना सरिया लगेगा, अपने प्लिथ बीम में कितना सरिया लगेगा, यानी कि जो कुर्सी लेवल का जो प्लिथ बीम भरते हैं उसमें, टॉप बीम में कितना सरिया लगेगा यानी कि अपने मकान की हाइट के ऊपर जो हम बीम प्रोवाइड करते हैं उसमें, फाउंडेशन में कितना सरिया लगेगा यानी कि कॉलम के नीचे का जो हम बेस बनाते हैं, फाउंडेशन का वर्क तैयार करते हैं उसमें, स्लैब यानी छत में कितना सरिया लगेगा अपने 40 बाय 40 की छत में। तो देख लेते हैं दोस्तों कि 40 बाय 40 के मकान में टोटल कुल कितना सरिया लग रहा है। उससे पहले दोस्तों हम अपना 40 बाय 40 का मकान बना रहे हैं तो उसमें कितना वर्क हो रहा है उसको हम एक बार देखेंगे, जिससे कि दोस्तों हम अपना जो सरिया है वो एग्जैक्ट और सटीक सरिया हम निकाल सकें। तो देख लेते हैं दोस्तों कि 40 बाय 40 का मकान हम बना रहे हैं तो कितना कॉलम बन रहा है, कितना प्लिथ बीम बन रहा है, कितना टॉप बीम बन रहा है, कितना फाउंडेशन का वर्क होगा और कितना स्लैब अपना बन रहा है। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों अगर इसको हम स्क्वायर फीट में देखें, जैसे 40 बाय 40 का अगर स्क्वायर फीट में इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है दोस्तों अपना 1600 स्क्वायर फीट का अपना प्लाट है। ठीक है दोस्तों, आपका साइज़ चाहे जो भी हो सकता है, उसमें कोई विशेष आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपको 1600 स्क्वायर फीट का एरिया लगभग आपका हो, इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों। वैसे तो दोस्तों 40 बाय 40 का अपना प्लाट है और 1600 स्क्वायर फीट ही अपना जो है वो प्लाट का स्क्वायर फीट बन रहा है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि दोस्तों 40 बाय 40 का मकान बना रहे हैं तो इसमें लगभग अपने खड़े 16 कॉलम आ जाते हैं। ठीक है, अगर लेंथ की बात करें ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक तो इसको हम 18 फीट मान के चल सकते हैं। दोस्तों 18 फीट किस तरह से मानेंगे एक बार हम इसको देख भी लेते हैं। तो मान के चलते हैं दोस्तों कि ये अपना एक पिलर बना हुआ है, एक कॉलम अपना खड़ा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जैसा कि हम इस प्रकार से इसको बेस बनाते हैं ये वाला, तो ये हो जाता है दोस्तों अपना फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम करते हैं क्या है कि 3 से 4 फीट का दोस्तों अपना जो खड्डा रहता है वो गहरा रहता है, तो 3 से 4 फीट की लेंथ इसके अंदर चली जाती है। उसके बाद दोस्तों हम अपना ज़मीन के बराबर आ जाते हैं। मान लीजिए अपना ज़मीन है, उसके बाद दोस्तों होता है क्या है कि अपने ज़मीन से अपना रोड से 3 फीट 4 फीट दोस्तों हम अपना मकान का पेड़ी लेवल रखते हैं, कुर्सी लेवल इतना अपना रखते हैं। ठीक है, इतना ऊँचा है तो हम अपना मकान की कुर्सी रखते हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों 3 से 4 फीट की लेंथ। उसके बाद दोस्तों शेष बचा अपना 10 से 11 फीट का लेंथ, जिसको दोस्तों हम अपना मकान की हाइट को कवर कर पाते हैं। इतना तो हम मकान का हाइट रखते हैं दोस्तों 10 से 11 फीट का। तो इस हिसाब से दोस्तों मान के चल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 18 फीट की इसकी लेंथ हो जाती है। ठीक है, तो 16 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों इसमें अपना 288 फीट, यानी कि दोस्तों जितने भी अपने कॉलम बन रहे हैं उसकी लेंथ की बात करें तो 288 फीट अपना बन रहा है। प्लिथ बीम की बात करें यानी कि दोस्तों जो नीचे का चौकड़ी हम भर रहे हैं, ठीक है, जिसको प्लिथ बीम पेड़ी लेवल पे जो बीम डालते हैं उसकी बात मैं करूं तो लगभग जैसे कि 40 फीट का एक ये हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दोस्तों 40 फीट की लेंथ वाले अपने 8 प्लिथ बीम बन रहे हैं, गुणा करते हैं तो 320 फीट अपना ये बन जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपना टॉप बीम का, यानी कि दोस्तों अपना जो ये बीम ये अपना खड़ा 10 से 11 फीट हो जाता है। उसके बाद जो हम बीम प्रोवाइड करते हैं ये वाला, ठीक है, टॉप बीम जिसको हम बोलते हैं इसको। तो टॉप बीम की लेंथ की अगर बात करें तो जितना अपना प्लिथ बीम बनेगा उतना ही लगभग अपना टॉप बीम बनेगा। ठीक है, तो 320 फीट मान के चल सकते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जिस ओर दरवाज़ा होता है, खिड़की होता है, उस ओर दोस्तों हम 3-3 फीट का छिज्जा इसमें निकालते हैं। दूसरा दोस्तों जिस ओर रास्ता होता है अपना मेन रास्ता, उस ओर भी हम 3-3 फीट का छिज्जा निकालते हैं। तो मान के चल दोस्तों 3 6 9 और 12 फीट दोस्तों हम इसको एक्स्ट्रा मान के चल सकते हैं, जो कि दोस्तों बन जाता है 332 फीट। दोस्तों 12 फीट की कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं होती अपने इतने बड़े वर्क में, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना इस प्रकार से भी अपना वर्क होता है। ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फाउंडेशन का, यानी कि जो नीचे का जो बेस बना रहे हैं दोस्तों ये वाला, ठीक है, जिसका अगर लेंथ की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो नॉर्मली दोस्तों हम 3 बाय 3 का रखते हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर फीट में इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है दोस्तों 9
स्क्वायर फीट। ठीक है, तो मान के चले दोस्तों एक कॉलम का जो फाउंडेशन का वर्क हो रहा है दोस्तों स्क्वायर फीट में 9 स्क्वायर फीट अपना हो रहा है। चूँकि दोस्तों अपने को कॉलम बन रहे हैं 16 कॉलम बन रहे हैं, तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों 144 स्क्वायर फीट का अपना फाउंडेशन का वर्क हो जाता है अपने 16 कॉलम का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्लैब कितना स्क्वायर फीट बन रहा है। तो चूँकि दोस्तों अपना जो प्लाट है वो है 40 बाई 40 का, तो स्क्वायर फीट में निकाल लें तो 1600 स्क्वायर फीट तो अपना प्लाट हो रहा है, और 3 फीट का दोस्तों छज्जा हम निकाल रहे हैं। तो इस स्थिति में दोस्तों अपना जो प्लाट का जो साइज़ है वो 40 बाई 40 का है, और छत का साइज़ बन जाता है दोस्तों 40 बाई 43 का। गुणा करते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों इसमें 1720 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना छत बन जाता है अपने 40 बाई 40 के प्लाट में। अब दोस्तों जैसा कि हमने देख लिया है कि इतना अपना वर्क हो रहा है, इस बार इसको हम जोड़ भी लेते हैं। तो कॉलम, प्लिथ बीम और टॉप बीम इसको एक जोड़े, क्योंकि दोस्तों इसका जो वर्क होता है फाउंडेशन और स्लैब से अलग होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें रिंग को प्रोवाइड करते हैं तो उसका भी हमें सरिया का कैलकुलेशन करना होता है। तो देख लेते हैं, तो ये हो जाता है दोस्तों 940 फीट अपने प्लिथ बीम, टॉप बीम और अपना कॉलम बन रहा है। ठीक, ये तो हो जाता है 940। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि अपना फाउंडेशन और स्लैब कितना बन रहा है। तो 144 तो ये हो जाता है, 1720 ये हो जाता है, जोड़ेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों इसमें 1864 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना स्लैब प्लस फाउंडेशन का वर्क हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इसका और इसका वर्क कहीं ना कहीं सेम रहता है अपना, तो इसको दोस्तों इसमें ऐड कर लेते हैं ताकि हम सरिया का कैलकुलेशन आसानी से और सरलता से जान सकें। तो ये हो जाता है दोस्तों इतना वर्क, यानी कि 940 फीट तो अपने कॉलम बीम बन रहे हैं, 1864 स्क्वायर फीट स्लैब प्लस फाउंडेशन बन रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सर्वप्रथम स्टील का, उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं कि लगभग कितने रुपए का बनेगा। तो स्टील की बात करें तो कॉलम हो या फिर बीम हो, जिसमें दोस्तों हम 6 नग सरिया लगाते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं इसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये अपना एक पिलर है या फिर अपना बीम है, ठीक है, जिसमें दोस्तों बॉटम में लगाते हैं 4 नग इस प्रकार से, 2 साइड लगाते हैं दोस्तों 2 नग इस प्रकार से, ठीक है, जो कि टॉप में, और ये हो जाता है बॉटम में। बहुत सी जगह दोस्तों यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ पर भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से मान के चल सकते हैं कि 4 हमने बॉटम में लगा दिए, 2 हमने टॉप में लगा दिए। तो दोस्तों ये जो 4 सरिया हम लगा रहे हैं, 4 छड़ हम लगा रहे हैं, इसको मैं बताऊँगा आपको 12 mm के हिसाब से, और 2 नग ये बता रहा हूँ दोस्तों 10 mm के हिसाब से। ठीक है, चाहे दोस्तों आप जो 4 सरिया हैं यहाँ भी लगा सकते हैं और 2 यहाँ भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप फुली 6 नग जो आप लगा रहे हैं 12 mm की भी लगाना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा कि 12 mm का सरिया आपकी कितना लगेगा। तो देख लेते हैं। तो 12 mm की अगर बात करें और वह बात करें दोस्तों 4 नग के हिसाब से, तो आपके इसमें 9 क्विंटल 50 किलोग्राम दोस्तों आपके सरिया लगेगा। और दोस्तों आप चाहते हैं कि भाई मैं तो 6 सरिया 12 mm के लगाना चाहता हूँ, तो 2 इसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाता है दोस्तों 170, यानी कि 1 क्विंटल 70 किलोग्राम एक्स्ट्रा है। तो लगभग 11 क्विंटल 20 किलोग्राम दोस्तों आपके 6 नग के हिसाब से सरिया लगेगा 12 mm का अपने 40 बाई 40 के एक मकान को बनवाने में। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि भाई मैं तो 12 mm की जगह 10 mm का 2 सरिया लगाना चाहता हूं, तो इस स्थिति में दोस्तों आपके जो सरिया लगेगा वह 3 क्विंटल 32 किलोग्राम दोस्तों आपके सरिया लगेगा 10 mm का। और दोस्तों इसका अगर मैं कंपेयर करूं कि कितना अपना एक्स्ट्रा लग रहा है, तो ज़्यादा कुछ विशेष नहीं लग रहा है, मात्र 1 क्विंटल 62 किलोग्राम दोस्तों आपके एक्स्ट्रा सरिया लग रहा है। ठीक है, दोस्तों मैं तो सजेस्ट करूंगा कि फुल ही 12 mm का सरिया यूज़ करें, क्योंकि मकान का काम बार बार होता नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है दोस्तों 2 नग के हिसाब से 3 क्विंटल 32 किलोग्राम, 12 mm का हो जाता है दोस्तों 4 क्विंटल के हिसाब से 9 क्विंटल 50 किलोग्राम, और 2 नग का भी इसमें ऐड करें तो ये टोटल हो जाता है 11 क्विंटल 20 किलोग्राम। अब दोस्तों देख लेते हैं रिंग का सरिया, जो कि हम लगाते हैं 8 mm का रिंग लगाते हैं। और रिंग दोस्तों 2 साइज़ में हम लगाते हैं, कैसे देख लेते हैं। एक लगाते हैं दोस्तों 6-10 की रिंग, यानी कि दोस्तों अगर 6-10 की हम रिंग लगाते हैं तो इस स्थिति में दोस्तों अपना जो कॉलम और जो बीम का जो साइज़ रहेगा 2 फीट रहता है 8 इंची और 2 फीट रहता है 12 इंची। इस हिसाब से दोस्तों 6-10 की रिंग लगाते हैं। तो इस स्थिति में दोस्तों आपका जो सरिया लगेगा वो 3 क्विंटल 80 किलोग्राम लगेगा। और दोस्तों बहुत सी जगह होता है क्या है कि जो टॉप का जो हम बीम प्रोवाइड करते हैं उसमें 6-14 की रिंग लगाते हैं बहुत से ठेकेदार मिस्त्री लोग। तो इस स्थिति में दोस्तों आपके जो सरिया लगेगा वह लगेगा 1 क्विंटल 70 किलोग्राम एक्स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे कि 6-14 की रिंग लगा रहे हैं, तो इसमें दोस्तों अपना जो कंक्रीट का जो भराई होगा वह 8-12 का भराई होगा। बाकी 3 से 4 इंच का जो शेष अपना ऊपर का टॉप बीम खुला छोड़ देते हैं, जो कि दोस्तों छत में उसमें साथ में ढलाई उसकी हो जाती है। ठीक है, उसमें कुछ अपने जो सरिया वगैरह भी आ जाते हैं।
तो इस हिसाब से दोस्तों ये हो जाता है अपना सरिये का। एक बार इसको जोड़ भी लेते हैं। तो 12 एम का दोस्तों जैसे कि 9 क्विंटल 50 किलोग्राम इसमें ऐड कर रहा हूँ दोस्तों। ये एक्स्ट्रा है, आप चाहे तो जोड़े, ठीक है। और 10 एम का दोस्तों ये जोड़ रहा हूँ 3 क्विंटल 32 किलोग्राम। और प्लस छत की भी इसमें ऐड करूँ दोस्तों सरिया, जो कि दोस्तों अपना जो छत में हम फुली 10 एम का सरिया यूज़ करते हैं। तो इस स्थिति में दोस्तों आपके जो 10 एम का सरिया लगेगा छत सहित बीम कॉलम के लिए 2 नग के हिसाब से 16 क्विंटल 35 किलोग्राम। और रिंग का सरिया दोस्तों मैं ये जोड़ रहा हूँ 3 क्विंटल 80 किलोग्राम दोस्तों। ये एक्स्ट्रा है, तो आप चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। तीनों को अगर जोड़ें तो मान के चलिए दोस्तों आपके 29 क्विंटल 65 किलोग्राम दोस्तों आपके सरिया लगने वाला है। राउंड फिगर में दोस्तों आप इसको 30 क्विंटल मान के चल सकते हैं। आज के भाव से गुणा करें दोस्तों, जो चल रहा है 65 का, तो मान के चलिए आपके जो सरिया बनेगा 1,95,000 रुपये का दोस्तों आपके सरिया लगे, यानी कि 2 लाख रुपए का लमसम आपके सरिया इसमें लगने वाला है। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।